ज्ञानेश कुमार माताओं, बहनों और बेटियों का डांसिंग वीडियो तो जरूर शेयर करवा रहे हैं, लेकिन बीएलओ की जो मौत हो रही है उस पर आंखें बंद कर रखी हैं। लेकिन बीएलओ भी सड़कों पर अब उतर आए हैं। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है। बीजेपी नेताओं को चोर चोर कहा जा रहा है। चुनाव आयोग जो लोगों की जान लेने वाले एसआईआर करवा रहा है, उसके खिलाफ संसद से सड़क तक हंगामा देखने को मिल रहा है। एक और संसद में विपक्ष ने हंगामा किया है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी बूथ लेवल ऑफिसर सड़कों पर उतर आए। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल तेज हो गया। कोलकाता में सैकड़ों बीएलओ ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीएलओ ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस का घेराव किया और इस दौरान चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसने की भी कोशिश की, क्योंकि अभी तक एसआईआर की वजह से 29-30 बीएलओ की मौत हो गई, जिसकी वजह से अब बीएलओ सड़कों पर उतर आए। कब तक ये लोग ऐसे मरते रहेंगे? लेकिन ज्ञानेश कुमार कितने इररिस्पॉन्सिबल है, ये उस बात से पता चल रहा है कि ये डांसिंग वीडियो शेयर करवा रहे हैं। इनको किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक बार देख नहीं पा रहे कि बीएलओ की जो मौत हो रही है, कम से कम कुछ नहीं कर पा रहे, तो शोक का एक ट्वीट ही कर दे कि इस राज्य में बीएलओ की मौत हो गई और मैं अपनी जो संवेदना है, खेद व्यक्त करता हूं, मैं शोक जताता हूं, ऐसा ही बोल दे। लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। दरअसल देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कई राज्यों से बीएलओ की मौत की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में सहायक बीएलओ की सोते सोते मौत हो गई। इससे पहले 30 नवंबर को मुरादाबाद में एसआईआर में काम करने वाले टीचर ने सुसाइड कर लिया था, जिसकी वीडियो भी काफी वायरल हुई थी। राज्य में अब तक 8 कर्मचारियों की जान जा चुकी है। 3 ने सुसाइड कर लिया, 3 की हार्ट अटैक से मौत हो गई और 1 की ब्रेन हेमरेज से मौत हुई थी। 7 राज्यों में अब तक 29 बीएलओ की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 9 बीएलओ की जान गई। पश्चिम बंगाल में भी लगातार बीएलओ की मौतों का आंकड़ा बढ़ ही रहा है। इसी वजह से एसआईआर के विरोध में कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस के बाहर बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की। बीएलओ कमेटी काम के लिए बेहतर हालात की मांग को लेकर कई दिनों से विरोध कर रही है, लेकिन अब यह आंदोलन तेज हो गया। ये लोग मरने वाले बीएलओ के परिवारों को मुआवजा देने की मांग भी कर रहे हैं। कमेटी सदस्य इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें भी ज्ञापन देने के लिए अंदर जाने दिया जाए, लेकिन उसी समय बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी और पार्टी के कई एमएलए चुनाव अधिकारियों के साथ तय मीटिंग के लिए वहां पर पहुंच भी जाते हैं। वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी प्रदर्शनकारियों की बहस हो गई। सुवेंदु अधिकारी ने सीईओ ऑफिस के बाहर बीएलओ के विरोध को चुनाव आयोग के खिलाफ टीएमसी की लिखी स्क्रिप्ट बता दिया। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि टीएमसी एसआईआर रोकना चाहती है ताकि अपने घुसपैठियों वाले वोट बैंक को बचा सके। जब अधिकारी बाहर निकले तो बीएलओ प्रदर्शनकारियों ने चोर चोर के उनके सामने नारे भी लगाए। जब बीएलओ को राज्य चुनाव आयोग में अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तो ये बीजेपी के नेता कैसे पहुंच गए? और ज्ञानेश कुमार की तरह इन लोगों को बीएलओ की मौत होती नजर नहीं आ रही, और जो बीएलओ प्रदर्शन कर रहे हैं उनका साथ देने की जगह उन पर ही आरोप लगा रहे हैं। अब तक सोचिए 29-30 के करीब बीएलओ की जान चली गई। जो जीवित बचे हैं ऊपर वाला ही उनकी रक्षा कर सकता है, क्योंकि जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो तो पैसों के मजे ले रहे हैं। उनमें से इंसानियत खत्म हो गई है। और सबसे शर्मनाक ये है कि खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक वीडियो को शेयर किया है जो केरल की है और बीएलओ उसमें नाच रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने ट्वीट करते हुए भी लिखा था, क्विक ब्रेक, स्ट्रॉन्गर टीम, इलेक्शन ऑफिशियल्स including BLOs enjoying break time in between their work under the ongoing SIR in Kerala। ये बस दिखावा है मौतों को छुपाने के लिए। कोलकाता में सड़क पर उतरे बीएलओ इसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। शर्म की बात यह है, चुनाव आयोग माताओं, बहनों और बेटियों का डांसिंग वीडियो तो साझा कर सकता है, मगर पोलिंग बूथ का नहीं, और ना ही सुसाइड करते बीएलओ की मौत पर शोक जता सकता है। समझ आता है कि ज्ञानेश कुमार कठपुतली बनकर बैठे हैं। बीजेपी के जैसे आरोप विपक्ष लगाता रहता है, लेकिन कम से कम इंसानियत तो होगी इनके अंदर। कम से कम बीएलओ के लिए एक ट्वीट तो कर दें। चुनाव आयोग ने बीएलओ को ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी। जो काम 2 साल में होना चाहिए वो बीएलओ से 30 दिन में करने को कहा जा रहा है। बीएलओ को जो ऐप दिया गया है उसका सर्वर हमेशा ठप रहता है, वो भी नहीं चलता।
बीएलओ की अगर काम के दौरान मौत हो जाती है तो सरकार को पीड़ित परिवार को सरकार नौकरी और आर्थिक मुआवजा उनको देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का शासन है, इसलिए बीएलओ की तकलीफ सामने आ रही है। बीजेपी शासित राज्यों में बीएलओ बोल नहीं पा रहे, चुनाव आयोग तो सरकार की गोद में बैठा है। पश्चिम बंगाल में ही बीएलओ के प्रदर्शन सामने आ रहे हैं और बाकी राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पे शायद उन लोगों पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि मरते हैं बीएलओ तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता, कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि उन पे कितना दबाव बनाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित राज्य है, सबसे ज्यादा बीएलओ की मौत हुई है वहां पर। उसके बाद आप देख लीजिए कितने प्रदर्शन वहां हो रहे हैं, कितने बीएलओ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि आवाज शायद उठाने नहीं दी जा रही, क्योंकि आरोप भी तो यही लग रहे हैं कि एसआईआर बीजेपी के लिए किया जा रहा है, तो आवाज कैसे उठाने देंगे ये लोग। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और शायद इसी वजह से बीएलओ सड़कों पर आ गए हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं और ये कई दिन से चल रहा है। मगर ज्ञानेश कुमार को फुर्सत नहीं है कि आकर कुछ देख लें, फुर्सत इस बात की है चलो डांस करते हुए केरला के बीएलओ की वीडियो शेयर कर देते हैं। जो उत्तर प्रदेश में मौतें हो रही हैं, क्या उन लोगों की वीडियो शेयर की गई? जो प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या उनको देखा गया? आखिरकार ज्ञानेश कुमार कर क्या रहे हैं? मतलब ये एक संवैधानिक संस्था के आयुक्त हैं। देश में जितनी भी बड़ी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें से एक के आयुक्त हैं ये ज्ञानेश कुमार। इनके ऊपर जिम्मेदारी है लोकतंत्र बचाने की, इनके ऊपर जिम्मेदारी है ठीक से इलेक्शन करवाने की, इनके ऊपर जिम्मेदारी है उस सरकार को बनवाने की जो जनता चुनती है। वोट के अधिकार की रक्षा करने की इनके ऊपर जिम्मेदारी है, मगर एसआईआर ये करवा रहे हैं जिसमें लोगों की मौत हो रही है। यह प्रक्रिया सही गलत से कहीं आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि अब ये जानलेवा बन चुकी है। दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।